हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिंजी जैसे ही सोकर उठती है, यूवे उसके पास आती है और उसे बोलती है कि लिंजी तुम उठ गई। तो लिंजी उसे बोलती है कि चले जाओ यहाँ से। उसके बाद यूवे बोलती है, लिंजी क्या तुम देख सकती हो वैसे तुम्हारे आंखों की रोशनी वापस कब आई? अगर मैं तो हॉस्पिटल नहीं जाती तुम्हारे लिए मेडिसिन लाने तो मुझे तो ये बात पता ही नहीं चलती। यहाँ पर लिंजी यूवे को बोलती है कि तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो और मुझसे झूठ बोलना तो बंद ही कर दो। मैंने उस दिन तुम्हें और चीसान को एक साथ एक कमरे में देख लिया था। उसके बाद लिंजी से बोलती है कि इतना कुछ हो गया बट मुझे तुमसे अच्छे से बात करने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पर यूवे उससे बोलती है, लिंजी तुम्हें लगता है कि अभी भी बात करने के लिए कुछ बचा है? तो लिंजी उससे बोलती है कि हाँ बहुत कुछ बचा है। उसके बाद लिंजी बोलती है कि वैसे तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि तुम अचानक से मेरे साथ इतना बुरा बिहेव क्यों करने लगी। तो यूवे उसे बोलती है कि अचानक से ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ, मैंने तो इन सब की बहुत पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी। उसके बाद लिंजी बोलती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो। तो यूवे उसे बोलती है, लिंजी क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? मेरी और तुम्हारी मुलाकात मेरे डैड की वजह से हुई थी। मेरे डैड तुम्हारे डैड के ड्राइवर थे। बहुत सालों से मेरे डैड तुम्हारे डैड के नौकर बनकर रहे थे। जब हम लोग छोटे थे तो मेरे डैड हमेशा यही बोला करते थे कि तुम इस घर की महारानी हो और मुझे तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करना होगा जैसे वो तुम्हारे डैड को करते थे। यहाँ पर लिंजी से बोलती है कि बट मैंने कभी भी तुम्हें इतने से नीचा नहीं समझा है यूवे, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेस्टी माना था। तो यूवे उसे बोलती है, तो क्या हो गया? तुम हमेशा से अपने आप को बहुत बेहतर समझते थे और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और मुझे अपने से अलग समझते थे। तो यहाँ पर लिंजी बोलती है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में इस तरह से सोचती हो। तो यहाँ पर यूवे बोलती है कि हाँ ये मेरी सोच है। चलो अब हमारी दोस्ती इतने सालों से है तो मैं उस दोस्ती की खातिर तुम्हें एक सीक्रेट पे बता ही देती हूँ। क्वीन जो इतने सालों से तुम्हारा साथ दे रहा है, क्या तुम्हें पता भी है क्वीन की जो कंपनी थी क्वीन ग्रुप, उसकी कंपनी अचानक से क्यों डूब गई? ये सब कुछ तुम्हारे डैड के वजह से हुआ था। तो ये सुनकर लिंजी शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद यूवे से बोलती है कि तुम्हारे डैड ने क्वीन ग्रुप को चीट किया था जिसके वजह से क्वीन ग्रुप लॉस में चली गई। तो लिंजी बोलती है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे डैड कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर फिर यूवे से बोलती है तुम्हारे डैड की कंपनी ने क्वीन की कंपनी को खरीद लिया था और ये फिर सबसे बड़ी न्यूज बन गई थी सभी बिजनेस वालों के लिए। और क्वीन के डैड तुम्हारे डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे बहुत सालों से। उसके डैड ने भी सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से सुसाइड किया क्योंकि अपनी कंपनी को बर्बाद होता हुआ देखकर उन्हें ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ जिसके वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा। और लिंजी तुम्हें पता है तुम्हारे आसपास के जितने लोग हैं सबके लाइफ में प्रॉब्लम किसकी वजह से आई? तुम्हारे डैड की वजह से। इसलिए भगवान ने भी तुम्हारे डैड के किए की सजा तुम्हें दी और तुम्हारे आंखों की रोशनी चली गई। अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो तुम भी अपने डैड के पास चली जाओ और जाकर के उनसे खुद ही पूछना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्वीन सो रहा होता है तो जोवो उसे उठकर ब्रेकफास्ट करने बोलता है बट क्वीन उसका बात नहीं सुनता है। तो यहाँ पर जोवो उसे बोलता है कि मैं अभी जाकर के मैं तुम्हारे नाइट से लिंजी का नामो निशान मिटा दूंगा, तब जाकर के तुम अपने आप को हार्म पहुंचाना बंद करोगे, जल्दी उठो और खाना खाओ। तो जोवो से बोलता है क्वीन अभी भी चीसन और यूवे कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रहे होंगे जो लिंजी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। वो वहाँ पर अकेली है, अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो तुम उसे कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे बोलो? क्वीन बोलता है कि लिंजी को अब मेरी जरूरत नहीं है। उसके बाद जोवो बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें भी अपने दिल में पता है कि तुम्हें उसकी चिंता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि चीसन को वो ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग कॉल करते हैं जिन्हें चीसन ने लिंजी और क्वीन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और वो लोग उसे कॉल करके बोलते हैं कि हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि क्वीन 3 बार हमारे हाथों से बच गया, इसलिए हमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ये प्लान को कैंसिल करना पड़ा। तो ये सुन के चीसन शॉक्ड हो जाता है।
उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यूवे आती है चीसन के पास और उसे बोलती है कि चीसन क्या तुम्हें पता भी है लिंजे की आंखों की रोशनी वापस आ गई है और वो हमारे अफेयर के बारे में भी जानती है। तो इससे चीसन को डबल झटका लगता है। उसके बाद यूवे उसे बोलती है कि अब वो अपने प्लान को और डिले नहीं कर सकते, बोलो हमारा जो प्लान है वो कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर चीसन उसे बताता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वो ऑर्गेनाइजेशन वाले ने कॉल करके हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया क्योंकि क्वीन उनके हाथों से बच गया। तो यहाँ पर यूवे उसे बोलती है तो वो सारे शेयर्स का क्या हुआ जो क्वीन ने प्रॉमिस किया था कि वो शेयर्स तुम्हें देगा। चीसन उसे बोलता है उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं उसे अपना शेयर दे देता हूँ 60 मिलियन तो वो लिंजे फैमिली को छोड़कर चला जाएगा। इसका मतलब वो अभी लिंजे फैमिली को छोड़कर इसीलिए गया था ताकि वो अपने लिए टाइम निकालना चाहता था उस ऑर्गेनाइजेशन से बचने के लिए। इसका मतलब क्वीन ने फिर से मुझे धोखा दिया, उसने ये सब चाल चली थी। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो यूवे उसे बोलती है कि तुम्हारे पास तो 18% शेयर है ना हॉन्गफू ग्रुप के, वो भी कोई कम नहीं है, उस शेयर से भी हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर चीसन उसे बोलता है मैंने वो शेयर्स भी किसी और ग्रुप में लगा दिए हैं। तो यूवे बोलती है बट क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तो चीसन उसे बोलता है मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं ये शेयर्स को लगा दूंगा जब बाकी के शेयर्स लॉस होंगे तो मैं इन शेयर को खरीद के कुछ पैसा कमा सकता हूँ, बट मेरे से पहले क्विन ने सारी चाल चल दी। तो यहाँ पर यूवे से बोलती है बट अगर हम कुछ पैसों से उन शेयर्स को वापस खरीद लें तो हमें हमारा पुराना शेयर वापस मिल सकता है। तो चीसन उसे बोलता है कि इतना नादान मत बनो, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें पता भी है वो सारे शेयर्स के कितने दाम है, मैं उन सबको अब नहीं खरीद सकता, अभी उनकी मार्केट प्राइस बहुत हाई हो चुकी है, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। मैंने तो खुद क्विन के शेयर्स को अपने नाम करने का सोचा था, अगर मैं उसके शेयर्स को अपने नाम कर लेता तो फिर सारी चीजें आसान हो जाती। तो यहाँ पर यूवे बोलती है अब हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर चीसन बहुत टेंशन में रहता है और बोलता है अब तो हमारे पास सच में कुछ रास्ता नहीं बचा है। उसके बाद वो बोलता है नहीं, एक रास्ता है हमारे पास और वो है लिंजे, मैं उसके पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा, अब वही एक है जो मुझे बचा सकती है। तो यूवे उसे रोकती है और बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतना कुछ होने के बाद भी तुम अभी लिंजे के पास जाकर के उससे माफी मांगोगे तो क्या लिंजे तुम्हें माफ कर देगी। तो यहाँ पर चीसान उसे बोलता है कि हाँ वो मुझे माफ कर देगी क्योंकि सारा सीन तो तुमने क्रिएट किया था और उसके दुश्मन तुम हो, मैं नहीं, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पर यूवे उसे बोलती है कि चीसन तुम मुझे धोखा दे रहे हो, हम लोग दोनों इतने सालों से साथ हैं और अब तुम हर चीज का दोषी मुझे ठहरा रहे हो। तो चीसन उसे बोलता है यूवे तुम्हें तो पता है ना मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से ही अपनी फ्रेंड इसलिए बनाया था ताकि मैं लिंजे के बारे में जान सकूं। और फिर वो यूवे को धक्का दे देता है। उसके बाद यूवे बोलती है कि चीसन ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स जानती हूँ। तो चीसन उसे बोलता है हाँ तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो और तुम ये भी जानती होगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।